जीरा किसमें? झूठ में। ठीक है, झूठ में जीरा 99%। इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते प्राण और आत्मा एक ही, अरे इंसान का प्राण चला जाता है, नहीं। मैं बताता हूँ, देखो, जब इंसान का खून, ये रहा खून, ये खून पानी बन जाता है, यही एक ही बात है, मैं इधर तीर कर दी, पानी बन जाता है, तो ये प्राण निकल जाता है, निकल जाता है। मार्कर से दिख रहा होगा क्या चीज? प्राण। ठीक है, प्राण निकल जाता है। अब रही आत्मा, तो आत्मा भी निकल जाएगी, आत्मा थोड़ी ना इधर रुकी रहेगी, क्योंकि उसका शरीर का मेन हार्ट जो होता है ना, जिसको हार्ट करते हैं, हृदय, इसको हृदय में भी लिया जाए, दिल या हृदय की बात है। मैं खून इसलिए बोला, इसी दिल से खून बनता है, या खून इसी का पूरा बॉडी खून चलता है। ये बातें तो पता ही होंगे, आम जनता में बहुत बातें ये पता है, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं ये अलग है, सॉरी, इस सेम सेम है। प्राण निकल जाना मतलब आत्मा निकल, बात सही है, प्राण निकल गया तो आत्मा निकल गई, लेकिन कभी कभी याद बता देते, शायद कोमा नाम सुना होगा, ध्यान देना, कोमा जिसको बोलते हैं बेहोश, क्या बोलते हैं, बेहोश, ये इंग्लिश वर्ड है, और ये इसमें है। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं समझते, कोमा और बेहोश का मतलब ये है कि इंसान पास शरीर कहाँ रहता है? हॉस्पिटल में। क्या? चलिए ठीक है ना, अस्पताल, अस्पताल या हॉस्पिटल में। अब प्राण भी रहता है, तभी तो उसका वो होता है, वेंटिलेटर में रहता है, यानी खून चलता है, खून नहीं मरा भी, खून निकला नहीं ना, खून पानी हुआ, मतलब चल रहा है अभी, अभी मरा ही शब्द नहीं घोषित किया, यानी कि अभी कह रहे बेहोश है, क्या है? बेहोश है। लेकिन देखा होगा कोमा में लगा हुआ मास्क लगा के इंसान लेटा रहता है, लेकिन होश नहीं होता, इसीलिए कहा जाता है बेहोश, होश नहीं होता है। क्या नहीं होता? होश नहीं होता है। जब होश नहीं होता तो कहाँ, ये क्या है? ये आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे आत्मा निकल जाती है, तब फिर कैसे, फिर बाद में होश में आता है? आत्मा निकलती है और जुड़ जाती है, ये फिर एक जगह पहुंच जाते हैं। आत्मा शरीर से निकलती है और फिर जुड़ जाती है, मतलब कहने जुड़ने का मतलब वापस चली जाती है। ठीक, और ये वापस चली जाती है, जैसे आप लोग कहेंगे नहीं मैं ये नहीं मानता, तो मैं बता दे रहा हूँ, ये रहा दिन और ये रहा रात, ये रहा 24 घंटे। 24 घंटे में आप 8 घंटे तो रात में सोते होंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बात कह रहा हूँ, और 8 घंटे तुम्हारी आत्मा का कोई पता ही नहीं है, जिसको आदमी सो रहे तो कुछ पता नहीं, ये आत्मा एक पल में पता नहीं कहाँ चली जाए, कहीं भी जाकर एक पल में आ भी जाएगी। ऐसे ही गॉड होता है गॉड भी ऐसा ही होता है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा। ठीक है, दुनिया भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये वो चीज बता रहा हूँ जो कोई बता ही नहीं पाएगा। अगर मैंने 25 साल का एक्सपीरियंस रखा है, उस चीज का जानकारी रखी है, मेरी अभी बहुत सी ऐसी रिसर्च है जिसको आप समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम पैनल में ज्यादा बता रहे हैं, ये तो बहुत, अभी ये कितना बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये आपको नॉलेज में 1% बता रहा हूँ, कितना? 1%, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज है जो टीचर तक नहीं बता पाएंगे, आईपीएस आईएएस की तैयारी करते हो उसमें भी शायद ये चीज नहीं बताते, जहां तक मैं समझता हूँ। बहुत से लोग जो धर्म गुरु हैं वो बताते होंगे, लेकिन ऐसी मात्रा में नहीं बताते होंगे, लेकिन आपको और भी चीजें नहीं बताई जो अभी तक हमने बताई, वो धर्म गुरु लोग नहीं बताते। मैंने आपको बताया कि 8 घंटे सोते आत्मा निकल जाती है। आत्मा फिर आ जाती है। कभी सुना होगा कि चापा में ऐसे हाथ रखे होते हैं और एकदम फड़फड़ाता है, हल्दी है, फड़फड़ाता है, वो क्या होता है? उस आत्मा
के ऊपर, यानी उस शरीर के ऊपर, उस शरीर प्राण एक ही जगह है, मतलब बॉडी जो है जिसको हम कहते हैं बॉडी, बॉडी के ऊपर पर चापा में जब दबा होता है तो एक और आत्मा एक दबा लेती है। आत्मा एक और आती है, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो चाहे एक हो या 100 भी हो और इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये मत भूलिएगा कि एक इंसान के अंदर बॉडी एक होता है, प्राण भी ये एक होता है, वो खुद ही बॉडी बताता है, ये होता है। लेकिन आत्मा कितन कितना भी हो सकता है, एक से लेकर के एक दो तीन चार, कितना भी हो सकता है। मेरा पॉइंट यहीं पे है, याद रखिए। जो लोग कहते हैं कोमा में शरीर प्राण तो होता है लेकिन आत्मा निकल भी जाती है, इसीलिए उसे होश नहीं रहता। जब आत्मा आती है तब उसे झटका लगता है, हाँ हाँ हाँ। वो आत्मा कहाँ जाती है? कहीं भी जा सकती है, ठीक है। वो उसका भ्रमण है। जो तुम 8 घंटे सोते हो तो 8 घंटे में आत्मा कहीं भी घूमती रहती है और एक पल में आ भी जाती है, ये उसके ऊपर निर्भर है। कभी सुना होगा रात में सपना देखा कि कोई दुष्ट आत्मा दबा लिया, अरे या दबोच लिया, या वही वाली बात है। वो तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर बैठी रहती, वो वाली बात बता रहे जब चापा लगता है, जो लोग कहते हैं ना चापा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुष्ट आत्मा उसको रास्ते में ही दबा लेती है और आदमी सपना में फड़फड़ाता है, पता नहीं किसकी आत्मा कहाँ भटकती है। मैं ये वो चीज बता रहा हूं, पूरी पृथ्वी में शायद कोई बताएगा, याद कर लीजिए, शायद कोई बताएगा। मैं आपको इसलिए इतनी गहरे से बता रहा हूं ताकि आप पहले मुझ पर भरोसा कीजिए, ताकि मैं बड़ी बात बताना चाहता हूँ। ये तो वो भी छोटी है, हमारे लिए बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। बड़ी बात क्या रहेगी? अब आप इंसान के बारे में जो बताने जा रहे थे, ये लाइन अब इतना भर गया तो थोड़ा अच्छे से बताइए, इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये इंसान के बारे में ही बताएंगे इसी में। विश्वास कहते हैं। आइए, हम धन के बारे में बता रहे थे, नोट कर लीजिए, उस टाइम बता रहे थे धन, धन दौलत। धन दौलत कहाँ से आता, मैं बताता हूँ। जब इंसान या व्यक्ति, पर्सन कह लो, वो तो ठीक है, अब इसी में समझ लीजिए मनुष्य, या मैं एक दो बार पे लिख ही देता हूँ या, क्योंकि लोगों को ध्यान देना चाहिए। इंसान एक किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी में काम करता है, तो 8 घंटे जैसे काम किया, तो 8 घंटे जो काम करता है, तो इसी को ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्क करता है 8 घंटे में। तो एक तो अपना दिमाग लगाता है, जिसको कहते हैं नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। अच्छा या बुरा, ये तो उस पर डिपेंड है, अच्छा या बुरा, ठीक है। एक व्यक्ति जब ज्ञान लगाता है, मतलब नॉलेज जो सीखा है, तभी तो किसी कंपनी में काम करते हैं। जैसे सर्टिफिकेट हाई स्कूल का पास, इंटर का पास है, या जिस मतलब आपने इंस्टीट्यूट की तैयारी की है, वो क्या नाम है, इस चीज का ज्ञान लगाता है। और इसी में हम प्लस लगा के बता रहे हैं, कर्म करता है। क्या करता है? कर्म। कुछ भी काम कर रहा हो, एक्स वाई जेड कर्म करता है। जो ये ज्ञान लगा के ये कर्म करता, इन टोटल का समय ले लो, 8 घंटे हो सकता है, 10 घंटे या एक दिन, या लोगों को टोटल और जोड़ते रहो, वो ठीक है। मैं आपको बता, इन 8 घंटे की तुलना पहले बता। 8 घंटे में ये मान लो किया उसने, एक आम मजदूर क्या करता है, जिसे 400 रुपए कमाया। मैंने धन की बात की है,
पूरी पृथ्वी में धन सब जगह अलग अलग होता है, किसी में रुपया होता है, किसी में डॉलर होता है, किसी में रियाल होता है, किसी में कुछ भी होता है। ये उस पृथ्वी का अलग धन है, लेकिन सब जगह ज्ञान अच्छा बुरा लगाया जाता है और कर्म भी करना पड़ता है, और कर्म के द्वारा ही पैसा मिलता है। क्या मिलता है? धन। अब यह व्यक्ति को हमने 400 रुपये बताया एक मजदूर के हिसाब से, मजदूर के, मैंने छोटा सा मामला बताया। किसी किसी के 40,000 रुपए सैलरी, उसके लिए पर डे कितना होगा? किसी किसी 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ भी हो सकता है, करोड़ों में भी हो सकता है। लेकिन उसकी तुलना में हमने ये सूत्र बनाया है कि ज्ञान और प्लस कर्म तब बनता है धन दौलत। धन दौलत कितने समय पे? समय डिपेंड करता है, ये टोटल समय, ये समय है 8 घंटा, समय का मात्रक का ये है ना, समय का मात्रक तो मिनट है, लेकिन वो बता रहा है कि 8 घंटे मतलब उस समय पे ये दौलत इकट्ठा करता है। पूरी जिंदगी इंसान इसी में रहता है, पूरी जिंदगी इंसान इसी में रहता है, ज्ञान पर सीखता रहता है, इसके बाद कर्म करता रहता है, इसके बाद उसका धन बन जाता है। इसी धन के बारे में हम तुमको खास चीज बताते हैं। कभी सुना होगा कि हर धर्म वाले धन लेते हैं, जिसको कहते हैं दान। कहते हैं दान कर दो भैया, दान। कौन वाले लोग? धर्म वाले। मैं किसी धर्म के आलोचना नहीं कर रहा, दान करना अच्छी बात है, पुण्य का काम है, या सवाब मिलता है, या और भी चीजें कह लो। ये धर्म वाले दान जरूर मांगते हैं, दान मांगते हैं या कहते हैं, एक तरीके दान शब्द। दान में अगर हम कुछ भी दे, या उसके पास धन दौलत भी हो सकता है, जमीन हो सकता है, सोना चांदी पैसा रुपया कुछ भी हो सकता है, उसके पास हो सकता है खाने पीने वाली चीजें, हो सकता है पहनने ओढ़ने वाली बहुत चीजें, वो भी अगर इंसान कहीं से पाया तो उसने ज्ञान पहले दिया, फिर कर्म किया, फिर दौलत दिया, या कह सकते हो उसकी पुश्तैनी चीजें है। पुश्तैनी चीजें भी किसी न किसी उनके पिता द्वारा सब पाया हुआ है। कुल मिला के ये दौलत हो गया। अब ये धर्म में दान क्यों मांगा जाता है? दान करना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, दान करना अच्छी बात है। मैं लिख देता हूं ताकि अच्छी बात है, दान करना अच्छी बात है। इसी को दान में क्या करते? जिसे रुपया दे दिया, रुपया दे दिया, हमारी लैंग्वेज पे ध्यान देना, बाकी टाइम में हम बता। तो कुछ लोग ये कहते हैं यार ये तो बड़े धर्म वाले हैं। अब मैं किसी पर्सनल धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं किसी एक धर्म की बात कर रहा हूँ कि किसी पर्सनल किसी भी, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गया, जैन, बौद्ध, हिंदू, या और भी लोग हैं, यहूदी, या जो भी और भी धर्म, उसके प्रति नहीं जा रहा। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। सब धर्मों में पैसा जरूर मांगा जाता है, मैं ये भी नहीं कहा कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, और देने के लिए अच्छी बात है। अब इसको क्यों मांगते? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, या तो हो सके बुरा तरीके से किए हो, नोट करिएगा, और फिर कर्म तो किए तो वो बुराई में गिना जाएगा, और फिर उसी के हिसाब से बुरा धन भी गिना जाता है। क्या गिना जाता? बुरा धन। याद रखिएगा इस बात को, ये कोई भी नॉलेज नहीं दे पाएगा मेरे सिवा, मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, और कोई भी धर्म वाला बताएगा भी नहीं कि ये क्या चीज है। अभी हमने 1% की बात कही थी, ये भी 1% में चल रहा है। मैं आपको मजबूत कर रहा हूं, मेरी वीडियो 2-3 बार देखना, लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए, ये जो धन है बुरा है अगर बुरे तरीके से कर्म किया है, और यदि अच्छे से किया है तो अच्छा है, अच्छा धन। ठीक है, इसी को बुरा हो तो दान कर दो, अच्छा हो तो दान कर दो। मैं ध्यान दीजिएगा, बुरा हो तो दान कर दो, अच्छा हो दान करो। जब धर्म के काम में लगते हैं, सभी धर्म वाले बड़े खुश होंगे कि दान के लिए बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं।
और दान देने का मतलब हमने आपको बताया, अपने समय में या जीवन में, याद करिएगा, जीवन बराबर समय, ठीक है, इसी बराबर धन। और यही हम आप सब, टाइम इज मनी और मनी इज बराबर समय। मान लो तुम्हारे